आज हम बात करने वाले हैं कार्बन प्रतिरोध के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि बेसिकली कार्बन प्रतिरोध होता क्या है। देखिए, कार्बन प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही उपयोगी होता है। और इस पर रंगों की क्या लगी होती है, धारियां लगी होती है। बेसिकली इस प्रकार से रंगों की धारियां लगी होती है। पहला रंग, दूसरा रंग, यहाँ पर होता है तीसरा रंग और ये होता है आपका चौथा रंग। तो जो आपका कार्बन प्रतिरोध होता है, बेसिकली इसका जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है, लगभग बहुत ही छोटा होता है, लगभग इतना होता है, लगभग बहुत ही छोटा होता है। बेसिकली बहुत सस्ते भी होते हैं और बहुत काम के भी होते हैं, जिस पर इस प्रकार की क्या लगी होती है, रंगों की धारियां लगी होती है। यहाँ पर चाहे तो लाल रंग हो सकता है, यहाँ पीला रंग, यहाँ पर सफेद रंग और यहाँ पर आपके सुनहरे रंग की धारी, चांदी रंग की धारी या कोई भी धारी नहीं भी हो सकती है। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध होता है। अब बेसिकली इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग करते हैं हम उच्च परास के प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए। मतलब कि यदि हमें उच्च परास का प्रतिरोध ज्ञात करना, मतलब कि बहुत अधिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? बेसिकली कार्बन प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। ओके, जैसे कि आपका इस प्रकार से कोई तार है। अब इस तार का जो प्रतिरोध है बहुत ही हमें उच्च चाहिए, एकदम उच्च परास का प्रतिरोध चाहिए इस तार का, जिससे कि धारा बिल्कुल भी प्रवाहित ना हो। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, इस प्रकार से कार्बन प्रतिरोध लगा देंगे, जिस पर क्या होती है, इस प्रकार से रंगों की धारियां लगी हुई होती है। ओके, और ये बहुत छोटे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उच्च परास के प्रतिरोध को प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, कि हम केवल रंगों को देखकर, केवल हम रंगों को देखकर, किसे देखकर, रंगों को देखकर बता सकते हैं कि इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होने वाला है। बेसिकली इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होने वाला है, तो बेसिकली आपके प्रत्येक रंग के लिए, किसके लिए, प्रत्येक रंग के लिए कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं। मैं उन अंकों को बेसिकली लिखता हूं। देखिए, यदि आपको अच्छे से याद रखना है तो मैं ट्रिक बताता हूं, वो है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये है आपकी बेसिकली ट्रिक। क्या है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, सबसे पहले क्या है, बी आ रहा है, बी का मतलब है यहाँ पर है आपका ब्लैक अर्थात काला। उसके बाद बी आ रहा है, इसका मतलब है आपका ब्राउन, बेसिकली भूरा, ब्राउन। उसके बाद क्या आ रहा है, आपका आर आ रहा है, आर का मतलब होता है बेसिकली आपका रेड। उसके बाद क्या आ रहा है, ऑरेंज है, ओ आ रहा है अर्थात ऑरेंज। उसके बाद क्या आ रहा है आपका वाई अर्थात क्या है, येलो। उसके बाद ऑफ से कोई लेना देने, ग्रेड में जी आ रहा है, जी से मतलब होता है आपका ग्रीन से, बेसिकली किससे होता है, ग्रीन से। उसके बाद क्या आ रहा है आपका बी आ रहा है, ब्रिटेन, तो उसका मतलब होता है ब्लू से, किससे होता है, ब्लू से होता है। उसके बाद क्या आ रहा है, वी आ रहा है, वी का मतलब होता है वॉयलेट, वी का मतलब क्या होता है, बेसिकली वॉयलेट होता है। उसके बाद जी का मतलब होता है आपका ग्रे, जी का मतलब बेसिकली क्या होता है आपका ग्रे होता है। और वाइट में एक शब्द आ रहा है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है आपका वाइट। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, आपको इस प्रकार से रंगों को याद रख लेना है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जहां पर हैज और ऑफ को साइलेंट कर देना है। बी का मतलब ब्लैक, डी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, ग्रेट का जी का मतलब होता है ग्रीन, ब्रिटेन का बी का मतलब होता है ब्लू, हैज को साइलेंट, वेरी में वी का मतलब होता है वायलेट, गुड में जी का मतलब होता है ग्रे और बेसिकली डब्ल्यू में मतलब वाइट में डब्ल्यू का मतलब होता है वाइट। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब देखिए, मैंने इस क्रम को क्यों आपको याद करवाया, क्योंकि देखिए ब्लैक के लिए आपको जीरो का उपयोग करना है, इसके लिए 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, इस प्रकार से आपको क्या करना रहता है ना, मतलब कि काले रंग के लिए आपको इसका उपयोग, इस अंक का उपयोग करना है, ब्राउन के लिए इस अंक का, रेड के लिए इस अंक का, ऑरेंज के लिए इस अंक का, इसी प्रकार से प्रत्येक रंग के लिए प्रत्येक इस प्रकार से अंक का उपयोग करना है। अब
बेसिकली ये तो हो गए नंबर। अब क्या आते हैं इसके गुणक। गुणक होते हैं, इसका होता है 10 की घात 0, इसका होता है 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। तो बेसिकली ये क्या है आपके गुणक है। बेसिकली ये क्या है आपके गुणक है इस प्रकार से। ओके, ये है बेसिकली रंग। इस रंग के लिए ये हो गया उसका नंबर और इस रंग के लिए ये हो गया इसका गुणक। इसी प्रकार से ये क्या हो गया आपका इस रंग के लिए नंबर और ये हो गया उसका गुणक। तो इस प्रकार से आपको इन्हें क्रमानुसार याद कर लेना है। इसमें मैंने ट्रिक बताई। डीपी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ जाता है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन में। ओके, तो आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं यदि इस क्रम को फॉलो करेंगे। ओके, अब देखिए बेसिकली हमें ये सब आपको अच्छे से याद हो गया। अब बेसिकली ना कुछ और भी आंकड़े रहते हैं। देखिए एक और होती है यदि आपकी सुनहरी धारी हो। कौन सी धारी हो? सुनहरी धारी हो, या जिसे हम सोने रंग की धारी भी कहते हैं या गोल्ड धारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड धारी भी कहते हैं। उसके लिए क्या होता है आपका 5%। कितना होता है? 5%। यदि आपकी चांदी रंग की धारी है, किस रंग की धारी है? चांदी रंग की धारी है, तो उसके लिए कितना होता है आपका 10%। इन आंकड़ों को आपको याद रखना है, अभी मैं अच्छे से बताऊंगा। और यदि किसी रंग की धारी नहीं है, मतलब कि आपके कोई भी रंग की धारी नहीं है, रंग वाली कोई भी धारी नहीं है, तो उसके लिए कितना होता है 20% होता है। बस आपको कार्बन प्रतिरोध, बेसिकली कार्बन प्रतिरोध क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध बहुत ही छोटे, बहुत ही सस्ते और बहुत ही उपयोगी होते हैं, जिनकी सहायता से हम उच्च परास का प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं इस प्रकार से आपकी तार है। अब इस तार का प्रतिरोध हमें बहुत अधिक चाहिए, तो इसके लिए हम कार्बन प्रतिरोध इसके ऊपर लगा देंगे। इसका प्रतिरोध क्या होता है? क्योंकि बहुत उच्च होता है। इसकी खासियत होती है कि इसमें जो आपके रंग लगे होते हैं, मान लो इस पे मैंने कार्बन प्रतिरोध लगाया, कार्बन प्रतिरोध आपका मैंने इस प्रकार से लगाया, इस पे जो रंग होते हैं ना, इन रंगों को देखकर ही हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली इन रंगों को देखकर ही हम बता सकते हैं कि इसका कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होगा। ये कार्बन प्रतिरोध है, इसको हम किसी तार के ऊपर लगाते हैं जिससे कि इस तार का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाए। ओके, इतनी बात समझ में आती? क्लियर हुआ आपको ये सब? ओके, तो ये सब यदि आपका ये वाले रंग आते हैं तो आपको इन अंकों का उपयोग करना है, गुणज का उपयोग करना है। और यदि इस प्रकार से आपकी धारी आती, देखो ये जो है ना, ये कहलाती है आपकी पहली धारी, दूसरी धारी, तीसरी धारी, चौथी धारी। तो यदि सुनहरी धारी हो तो 5%, चांदी वाली धारी हो तो 10%, और कोई भी रंग नहीं है वैसी धारी हो तो कितना 20%। अब देखिए इतनी बात समझ में आती है। अब बेसिकली हम बात करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है। जैसे कि एग्जाम में आपको दे दिया जाए कि आपका एक कार्बन प्रतिरोध है, क्या है? एक कार्बन प्रतिरोध है, और उस कार्बन प्रतिरोध पर बेसिकली लाल रंग, क्रमशः लाल रंग, पीले रंग और सफेद रंग और सुनहरी धारी है। क्या है? सुनहरी धारी है बेसिकली। ओके, क्या बोल रहा है कि आपका एक कार्बन प्रतिरोध है, उस कार्बन प्रतिरोध पर क्रमशः लाल रंग, पीले रंग, सफेद रंग और सुनहरे रंग की धारी है। इसका आपको क्या बताना है? प्रतिरोध बताना है। मतलब कि इस कार्बन प्रतिरोध का फिर प्रतिरोध कितना हो, क्योंकि मैंने बताया कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करना बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, जिसमें रंग लगे हैं उन रंगों के अंकों और उनके गुणजों के बारे में अच्छे से जानते हो ना, काम खत्म। देखिए सबसे पहले जो आपका कार्बन प्रतिरोध है, आपका कुछ कार्बन प्रतिरोध इस प्रकार से होगा आपका बेसिकली। अब कार्बन प्रतिरोध पे लाल रंग, मतलब कि जो आपका पहले रंग है उसकी धारी वो किस रंग का है? लाल रंग का है। उसके बाद पीले रंग का है, पीले रंग की धारी है। उसके बाद सफेद रंग की धारी है, किस रंग की धारी है? सफेद रंग की धारी है। उसके बाद सुनहरे रंग की धारी है, सुनहरे रंग की धारी है। तो मैंने ये वाले क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लिया? एक पिक्चर में कन्वर्ट कर लिया। अब बेसिकली मुझे इसका क्या बताना है? प्रतिरोध बताना है। तो प्रतिरोध बताने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए पहला कौन सा रंग है आपका? लाल रंग है। तो बताइए लाल रंग के लिए किस अंक का उपयोग किया जाता है? अंक नंबर 2। तो आपको क्या लिख देना है? सबसे पहले 2 लिख देना है। क्या लिख देना है? 2 लिख देना है। उसके बाद कौन सा रंग है आपका? पीला रंग है। क्या है आपका? पीला रंग है। तो बताइए पीले रंग के लिए क्या लिखते हैं? पीला था येलो, येलो के लिए क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देना है आपको? 4 लिख देना है।
उसके बाद बेसिकली गुणा का निशान लगा देना है। उसके बाद तीसरा कौन सा है आपका, तीसरा बेसिकली सफेद रंग, क्या है आपका सफेद रंग। तो बताइए सफेद रंग के लिए किसका उपयोग होता है, सफेद रंग के लिए 9 अंक का उपयोग होता है, बेसिकली 9 अंक का उपयोग होता है। लेकिन यदि यहाँ पर हमें अंक लिखना है, अब हमें क्या लिखना है, गुणक लिखना है इसका, तो 10 की घात क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 की घात 9 हो जाएगा बेसिकली। उसके बाद क्या करना है, हमें प्लस माइनस लगाना है। उसके बाद कौन से रंग की धारी है आपकी, सुनहरे रंग की, तो ये जो धारी है कौन सी है, सुनहरे रंग की धारी है। तो सुनहरे रंग की धारी के लिए हम क्या करते हैं 5% या लिख देते हैं इस प्रकार से। तो इसका जो कार्बन प्रतिरोध हो गया वो कितना हो गया 24 गुणा 10 की घात 9 प्लस माइनस 5%। ओके, तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जो आपका कार्बन प्रतिरोध है इस प्रकार से दे देते हैं, लाल रंग, पीले रंग, सफेद रंग, सुनहरे रंग की धारी है। तो जो पहले जो दो रंग होंगे, पहले जो दो रंग होंगे ना, वो केवल किससे बताएंगे, नंबर्स को बताएंगे। देखिए पहला रंग था लाल रंग, इसने केवल नंबर को बताया। दूसरा रंग था पीला रंग, इसने केवल नंबर को बताया। देखिए उसके बाद जो तीसरा रंग आता है, जो बेसिकली तीसरा रंग आता है वो बताता है आपके गुणक को, किसे बताता है, गुणक को, इसलिए मैंने यहाँ पर गुणा किया है। उसके बाद जो आपके चौथे रंग की धारी होती है वो बताती है बेसिकली सहनशीलता को, किसे बताती है, सहनशीलता को। मतलब बेसिकली आपका जो प्रतिरोध है वो कितना आया है 24 गुणा 10 की घात 9 आया है। अब यदि सुनहरे रंग की धारी है, इसका मतलब ये होता है कि यदि आप तापमान को बढ़ाते हैं या तापमान को कम करते हैं तो ये जो प्रतिरोध है या तो 5% बढ़ जाएगा या 5% क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या तो आपका प्रतिरोध जो है आपका 5% बढ़ जाएगा या 5% घट जाएगा बेसिकली। तो जो आपका पहले दो रंग है वो केवल नंबर्स को बताते हैं, तीसरा रंग गुणक को बताता है जो कि मैंने आपको बता दिया है, और जो चौथा है वो सहनशीलता बताता है कि मतलब यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, तापमान को कम करते हैं तो आपका ये वाला जो प्रतिरोध है इसमें कितने मान की क्या आती है, कमी आती है। अब बेसिकली आपको ये हो गया पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया कि आपका जो पहले रंग की धारी है वो रंग की धारी आपके बैंगनी रंग, पहला जो रंग है वो कौन सा रंग है, बैंगनी रंग है। मतलब कार्बन प्रतिरोध पर ये जो रंग है वो कौन सा आपका बैंगनी है, इस प्रकार से। ओके, दूसरा जो रंग है वो कौन सा आपका काला रंग है। कौन सा रंग है, ये वाला जो रंग है वो कौन सा रंग है आपका काला रंग है। तीसरा जो रंग है वो कौन सा है, सफेदी रंग है बेसिकली। और जो चौथा है इस पे कोई रंग नहीं है, बेसिकली कोई रंग नहीं है। इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पर सुनहरे रंग की धारी नहीं है, कौन से रंग की, यहाँ पर कोई भी रंग की धारी नहीं लगी हुई है। ओके, कोई रंग की धारी नहीं है। तो बेसिकली आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका किस प्रकार से कार्बन प्रतिरोध है। इस कार्बन प्रतिरोध में पहला जो रंग है वो बैंगनी रंग है, दूसरा रंग है काला रंग है, तीसरा है सफेद रंग है, और चौथे में कोई भी रंग नहीं है। अब बेसिकली हमें इसका प्रतिरोध बताना है। तो देखिए पहले दो रंग आपको क्या बताते हैं, केवल नंबर्स, केवल अंक बताते हैं। तो देखिए पहला रंग क्या आपका बैंगनी, बैंगनी अर्थात वॉयलेट, बैंगनी का अर्थ क्या होता है आपका वॉयलेट होता है, और वॉयलेट के लिए किस अंक का उपयोग होता है 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेसिकली दूसरा क्या है आपका काला, काले के लिए किस अंक का उपयोग किया जाता है, 0 अंक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पहले दो रंगों की सहायता से मैंने क्या कर लिया, पहले दो रंगों की सहायता से मैंने अंकों को ज्ञात कर लिया। उसके बाद जो आपका तीसरा रंग होता है वो क्या बताता है, बेसिकली आपको गुणज बताता है। तो बेसिकली देखिए व्हाइट के लिए क्या गुणज होता है 10 की घात 9 होता है। उसके बाद जो चौथा होता है वो क्या बताता है, सहनशीलता। तो सहनशीलता मतलब कि तापमान बढ़ाने पर या तापमान कम करने पर आपका प्रतिरोध कितना कम हो सकता है, कितना ज्यादा हो सकता है। तो देखिए कब जब किसी भी रंग की धारी नहीं होती तो क्या लिखते हैं हम 20% लिखते हैं। तो इसका प्रतिरोध ये जो आया 70 गुणा 10 की घात 9, ये या तो 20% बढ़ जाएगा 20% घट जाएगा यदि हम तापमान बढ़ाते हैं। हम सभी जानते हैं जब भी हम किसी प्रतिरोध का ताप जब भी हम किसी चालक का तापमान बढ़ाते हैं, अर्धचालक या कुचालक का तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध तो कम होता है या घटता है। तो उसी प्रकार से यदि हम ये वाले प्रतिरोध का तापमान बढ़ाते या कम करते हैं तो तापमान में कितना अंतर आएगा, बेसिकली वो कौन बताता है, जो अंतिम रंग की धारी है बेसिकली वो बताती है। तो यदि मैं वाइंड अप करना चाहूँ इस संपूर्ण लेक्चर को, तो सबसे पहले कार्बन प्रतिरोध क्या है, एक ऐसा प्रतिरोध है जो कि बहुत सस्ता होता है, बहुत ही छोटा होता है। यदि आपकी इस प्रकार से क्या हो कोई तार हो, अब इसका प्रतिरोध हमें बहुत ही उच्च करना, बहुत ही अधिक उच्च करना, पता होगा ये कितना उच्च प्रतिरोध है, 70 गुणा 10 की घात 9, कितने उच्च परास का प्रतिरोध है। तो देखिए यदि इतने उच्च परास का प्रतिरोध ज्ञात प्रतिरोध हमें
किसी तार पर आरोपित करना हो तो हम यहाँ इस तार पे क्या लगा देंगे, कार्बन प्रतिरोध को लगा देंगे। अब इस कार्बन प्रतिरोध पर इस प्रकार से रंगों की धारियां लगी होती है। इन रंगों की धारियों को देखकर ही हम बता सकते हैं इसका प्रतिरोध क्या होगा। अब बेसिकली वो आपके बेसिकली रंग इस प्रकार से है, आपको इस ट्रिक के द्वारा क्रमानुसार याद कर लेना है, आपको नंबर दे देना इस प्रकार से और आपको गुणक लिख लेना है। अब पहला आपका किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें जो पहले जो दो रंग होंगे, पहले जो दो रंग होंगे वो केवल किसे बताते हैं, अंकों को बताता है। जो तीसरा रंग होता है वो बेसिकली बताता है गुणक को, जो कि मैंने प्रत्येक रंग के लिए गुणक लिखा दिया है। उसके बाद जो आपका चौथा रंग की धारी होती है वो बताती है सहनशीलता को, मतलब यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं कम करते हैं तो बेसिकली आपका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा। तो देखिए यदि मैं तापमान को बढ़ाता हूँ इस स्थिति में तो प्रतिरोध, ये वाला जो प्रतिरोध है तो 20% बढ़ जाएगा या 20% घट जाएगा। बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, घटेगा तो माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने कार्बन प्रतिरोध के बारे में पढ़ा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।